क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आइए हम परमेश्वर के इस क्रूस के रास्ते पर चलकर परमेश्वर के साथ उसके क्रूस को उठाकर उसका भार हल्का करते हैं और अपने सारे पापों को परमेश्वर के पवित्र लहू से धो देते हैं। पहला स्थान, सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मारकर और यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखकर उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड देने की आज्ञा देता है। हम प्रार्थना करते हैं, हे पूज्य यीशु, तुझे प्राणदंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, अपने सारे हृदय से पश्चाताप करता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी ना अलग हूँ और तुझे सदा ही प्रेम करूँ। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। दूसरा स्थान, यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना बलिदान चढ़ाया। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा कर तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस उठाऊं। तीसरा स्थान, यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए कि मुश्किल से ही आगे चल सकते थे, पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और ढकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। हम प्रार्थना करते हैं, हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों द्वारा मुझे आत्ममारो रूप पाप में गिरने से बचा। चौथा स्थान, उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके पीड़क हृदय को छेदती थी। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रिय यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे ये कृपा दिला कि मैं तेरे पुत्र के दुख भोग को याद करूं। पांचवा स्थान, यह देख कर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि यीशु रास्ते में ही ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्राण से प्यारे मेरे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूँगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया, मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। छठा स्थान, एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम वेरोनिका था, यह देख कर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ था, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ली, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घावों और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई है। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर। सातवां स्थान, दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। हम प्रार्थना करते हैं, हे अति प्रिय मेरे यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और
कितनी बार मेरे अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे द्वारा गिनने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दी, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा करके हर परीक्षा में जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। 8वां स्थान। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आईं और रोने और विलाप करने लगीं। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बच्चों के लिए रो। हम प्रार्थना करते हैं, हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है, जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। 9वां स्थान। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी, साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से ही आगे चल सकते थे, जिस पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि वे जल्दी पहुँचे। हम प्रार्थना करते हैं, हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों द्वारा जिसे तुझको कलवरी के पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे ये आवश्यक बल दे, जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अबूढ़ों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूँ। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह ना की। 10वां स्थान। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा कि शरीर से चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। हम प्रार्थना करते हैं, हे निर्दोष यीशु, इन नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। 11वां स्थान। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वे अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोंकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़कर वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्रेम करें और तुझसे कभी ना छोड़ें। 12वां स्थान। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते हैं और मर जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। 13वां स्थान। यीशु के मरने के बाद 2 चेलों योसेफ और निकोदेमुस यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। हम प्रार्थना करते हैं, हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। 14वां स्थान। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब वहाँ से बड़े दुख में चले जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने के द्वारा मैं तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूँ। इस भांति में स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूँगा, अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। हे यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ तेरे और अपने सारे हृदय से पश्चाताप करता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा करके मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हूँ, पर सदा तुझे प्रेम करूँ। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर।
परमेश्वर की इस क्रूस यात्रा के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे और अपने पवित्र निर्दोष लहू से आपके सारे घावों को, सारे पापों को शुद्ध कर दे और उन्हें हील कर दे। प्रभु यीशु आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।